हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे और बिहारी जी आप सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। तो आज जो हम चरित्र लेकर आए हैं भगत जी का, वो है श्री जयमाल जी का, जयमल जी का। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण के अनंत्य भक्त रहे हैं, तो उनके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वो मीरा जी के भी क्या लगते थे, मीरा जी के ही रिलेटेड हैं, तो उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। मरवाड़ा नरेश राव जूत जी के 3 पुत्र थे, रेमाल जी, वीरमा जी और रतन सिंह जी। रेमाल जी के पुत्र थे राजा जयमल और रतन सिंह जी के पुत्री थी मीराबाई जी। ठीक है, इस प्रकार जयमल जी और मीरा जी भाई बहन थे। श्री जयमाल जी की उदारता तथा संत सेवा निष्ठा का एक प्रसंग भक्तिदाम गुण चरित्र में इस प्रकार था वर्णित है। एक बार संतों की जमत इनके यहाँ आई। उन्हीं दिनों में संतों में से एक संत के श्री गुरुदेव वहीं पास के गांव में आए हुए थे। संतों के मन में अपने श्री गुरुदेव जी के दर्शन की प्रबल इच्छा हुई, परंतु देव योग्य से पांव में अत्यंत पीड़ा होने से वह चलने में असमर्थ थे। इधर गुरुदेव दर्शन की इच्छा भी अत्यंत बलवती थी। संत ने श्री जयमल जी से कहा कि मेरे गुरुदेव अमुक गांव में ठहरे हुए हैं, मेरे पाँव में पीड़ा हो रही है। आप यदि अपना घोड़ा दे दें तो मैं उस पर सवार होकर अपने श्री गुरुदेव के दर्शन कर आऊँगा। श्री जयमल जी ने तुरंत अपना घोड़ा संतों को दे दिया। वह बड़े ही प्रसन्न मन से अश्वरूढ़ होकर श्री गुरुदेव का दर्शन करने गए। दर्शन करके जब लौटने लगे तब श्री गुरुदेव की दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी। घोड़े का रंग रूप चाल ढाल देखकर उनका मन लालचा गया और घोड़े को लेने के लिए सुजन शिष्य ने गुरुदेव जी के मन की बात जानकर हर्ष उन्हें वहां घोड़ा समर्पित कर दिया। यह श्री जयमल जी से आकर सब बात सच सच कह दी। संत की गुरु निष्ठा देखकर यह बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आपको अथवा आपके गुरु जी को यदि और घोड़े चाहिए हो तो और ले लीजिए, हमारे तो सब संतों का ही है, सब कुछ संतों का ही है। श्री जयमल जी की संत सेवा निष्ठा को देखकर वह संत बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने इनके भक्ति भाव की प्रशंसा की। राजा श्री जयमल जी मेड़ता जोधपुर में रहते थे। श्री भक्ति देवी के सुंदर स्वरूप को वह जानते थे। आपका अपने ठाकुर जी के प्रति बड़ा अनुराग था। श्री ठाकुर जी का एक मंदिर निचले मंजिल में है, ऐसा मानकर अपने गर्मी के लिए छत के ऊपर हवादार सुंदर कमरा बनवाया। श्री ठाकुर जी के उस शयनगर में जाने के लिए राजा श्री जयमल जी ने एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। उनके द्वार उसमें जाकर आप स्वयं पुष्प और शयन की रचना करते हुए वह शयन भोग जल आदि सभी वस्तुओं का वहाँ पर रखकर और नीचे उतर आते थे। मतलब ठाकुर जी के लिए जो उनका कमरा था, वहाँ पे ठाकुर जी के लिए खाना, भोजन, फूल, पुष्प जो भी था वो सब रखकर वह ऊपर वाले कमरे से नीचे उतर के आ जाते थे सीढ़ी के द्वारा। ठीक है, नीचे उतर आते थे। सीढ़ी को वह हटाकर अलग रख देते थे जिससे कोई दूसरा वहाँ जा ना सके। कमरे में से थोड़ी दूर अलग बैठकर मन ही मन में अपना ध्यान करते कि लाल जी शयन पर सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। भगवत सेवा के इस रहस्य को आपकी रानी भी नहीं जानती थी। एक बार रात में उसने सीढ़ी लगाई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो उसे एक सुंदर सुकुमार किशोर बालक शयन करता हुआ दिखलाई पड़ा। रानी
पुण्य चुपचाप उतर आई और सैनिकों को यथास्थान रखकर महल में चली गई। प्रातःकाल आकर रानी ने अपने पति देव को सब बात सुनाई और कहा, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। राजा श्री जयमल जी ने उसे डांट फटकार कर डरा दिया, फिर कभी ऐसा नहीं करना, और मन ही मन में यह जानकर प्रसन्न हुए कि इसके बड़े भाग्य हैं जो श्री लाल जी ने इनको दर्शन दिए। तो ठाकुर जी किसी भी रूप में आके आपको दर्शन दे सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके घर के अंदर श्री लड्डू गोपाल जी एक मूर्ति के रूप में हैं या एक विग्रह के रूप में हैं। आप उनसे बात करोगे तो वह आपसे बात भी करेंगे, और आप उनसे टाइम उनके साथ में स्पेंड करोगे तो वो आपके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आप उनको जैसे रखोगे आप वैसे रखेंगे। अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि जब उनका भक्त उनसे बात नहीं करेगा तो वो भी क्यों करेंगे। इसीलिए अपने घर के ठाकुर जी को एक मूर्ति ना समझिए, वो एक चलते फिरते हमारे ठाकुर जी ही हैं, उनके अंदर जान है। आप उनको एक बार उनकी भक्ति करके देखिए, उनसे बात करके देखिए, उस समय ठाकुर जी आपसे आके बात करेंगे ही करेंगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।